नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आरक्षण, महिलाओं का अधिकार। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाकर यह साबित कर दिया है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है। जल्दी महिला आरक्षण को लेकर के कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर आगे बढ़कर काम करने वाली धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदेश कार्यालय पर अपनी खुशी व्यक्त की। साथ ही महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने के लिए शुभकामनाएं दी। चर्चा इसी पर, आरक्षण महिलाओं का अधिकार ऐतिहासिक कदम पर। उससे पहले रिपोर्ट। मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदान और अदम्य साहस परिचायक रहा है। ऐसे में महिलाओं के विकास के लिए राज्य की कई योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन इन सब में धामी सरकार ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उनके आरक्षण विधेयक पर अध्यादेश लाने का काम किया, जिसे शीतकालीन सत्र में सदन के भीतर ध्वनि मत से पास कराया गया। धामी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य भर में महिलाएं युवा मुख्यमंत्री को धन्यवाद अदा कर रही हैं। इतिहास उठाकर देखें तो उत्तराखंड में महिलाओं का इतिहास विराट है। उत्तराखंड राज्य में अभी भी महिलाओं को सपोर्ट की जरूरत है। पहाड़ की पहाड़ जैसी चुनौतियों में महिला आरक्षण एक सहारे का काम करेगा। तो वहीं महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं के प्रति अपने समर्पण और मंशा को व्यक्त किया है। सरकार का बहुत स्वागतम फैसला है। सरकार का जो संकल्प है कि महिलाओं के प्रतिभा प्रतिबद्ध है, महिलाओं के प्रति जिम्मेदार है, उत्तराखंडी महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, उसी का यह परिणति है कि आज जो है महिला आरक्षण बिल जो कि 30% क्षैतिज आरक्षण उनको मिलना है, उसको विधेयक के माध्यम से कानून का रूप दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड की महिलाएं इस 30% क्षैतिज आरक्षण को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में बहुत सशक्त होंगी। वर्तमान में भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार ने जिस प्रकार से इसमें गंभीरता पूर्वक पैरवी करी है और जिस प्रकार से इसमें कार्यसूची से बाहर इतर जो है इसको सदन के पटल में रखने का काम किया है, तो ये साफ मनसा बताता है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बने, महिलाएं रोजगार परक बने, उनके पास में उत्तराखंड में पनपी हर रोजगार पर उनका अधिकार हो, उसको सुरक्षित करता हुआ यह महिला आरक्षण 30% का क्षैतिज आरक्षण है वह बताता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाने का जो काम किया, उसे राज्य में एक नए युग की शुरुआत कहा जा सकता है। महिलाओं को इस बिल के पास होने से नौकरियों में 30% आरक्षण मिल जाएगा, जो एक बार फिर महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत ही खुशी की लहर हम महिलाओं में है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि इसमें बहुत समय से उनका ये प्रयास था और कल ये विधेयक पारित भी हो गया। इससे उत्तराखंड की जो दूरस्थ की क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और ये बहुत ही आवश्यक भी था, क्योंकि देखिए आपने उत्तराखंड जो है वो जो मातृशक्ति है वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम करती है, अगर उसको भी इसमें नौकरियों में इस प्रकार अगर ये आरक्षण मिलेगा तो उसका
लाभ ज़रूर पूरे परिवार को मिलेगा। मैं इसके लिए अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि महिलाओं में अगर मैं उत्तराखंड राज्य जो है ये बहुत ही अहम और ये कि पूरे देश को एक मैसेज भी देता है। तो ये इस प्रकार का विधेयक पारित होना, ये पूरे संपूर्ण जो हमारी जो मैं कहूँगी नारी शक्ति है, पूरे जो आधी पूरी आबादी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत इसके लिए मैं अपनी पूरी बहनों की तरफ से आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संवेदनशील मुद्दा था महिलाओं के लिए, और 2006 से पहले जब हमारा उत्तराखंड बना तो उसकी निर्माता महिलाएं ही थी, ये आप सबको पता है। क्योंकि हमने उस समय अपने घर बार भुलाकर सड़कों पर लगातार सालों तक प्रदर्शन किए हैं, और उस प्रदर्शन के बावजूद हमको ये आरक्षण नहीं मिल पाया था। 2006 में कोर्ट में चले गए थे लोग और वहाँ स्टे मिल गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति दिखाई। बहुत हर्ष का विषय है कि धामी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमको 30% का आरक्षण दिया। हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमारे बच्चों को उससे जो फ़ायदा होगा आगे चलकर, हम उसकी अपेक्षा करते हैं और बहुत प्रसन्न हैं। कम से कम 20% जो है जॉब में वो रहेगा बच्चों के लिए, और 30% जो है हर महिला को उसका अधिकार प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले धन्यवाद धामी जी का, जो आज उन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें इस मकाम तक पहुंचाया, और उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हुए, और सारी महिलाओं की तरफ से मैं उनको बधाई भी दूंगी, और आगे उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलना चाहेंगे कि वो आगे रहेंगे तो हम महिलाओं उनके साथ साथ चल के हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत संघर्ष किया है महिलाओं ने। आंदोलन जब चले थे उत्तराखंड बनने में, हम लोग खूब सड़कों पे सब मिलजुल के लगे रहते थे। खाना बना ना बना, बच्चों को छोड़ना, रेल तक का चक्का जाम किया। आज वो खुशी की लहर सब महिलाओं में है। जो हमारी सब महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, घर का रोटी पानी छोड़ा, उत्तराखंड बनाया, उनको एक अजीब प्रकार का आज हर्ष हो रहा है दिल में। महिलाओं के साथ साथ युवतियां भी इस बिल को सरकार का क्रांतिकारी कदम मान रही हैं। युवतियों की माने तो सरकार ने राज्य की महिलाओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी की है, जिसमें राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण मिल पाएगा। युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आरक्षण मिलने लगेगा, जो राज्य में महिलाओं की स्थितियों को बदलने वाला होगा। इस सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए। इस सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। मतलब पहले का दौर था जब लड़कियां, औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती थी। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हाँ, अगर कोई लड़की बहुत लायक है। बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि हमारे स्टेट में उत्तराखंड में बहुत कम मौका मिलता है गांव वगैरह में लड़कियों को पढ़ने का, ये सब करने का। तो अगर 30% हमें अलग से मिल रहा है, और इससे मतलब जो लड़कियां छोटे छोटे शहरों से होगी, गाँव से होगी, ज़्यादातर तो उत्तराखंड में गाँव ही है, तो उन्हें मतलब नौकरी मिल पाएगी, मौका मिल पाएगा। और ऑब्वियसली किसको बेकार लगता है इंडिपेंडेंट बनना, तो हम मतलब स्वागत करते हैं। धामी सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस इस महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस सरकार की देन मान रही है, जबकि भाजपा इसे धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। देखिए, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, महिला हितों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आ सके, उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संकल्पित रही है। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी, जियो के माध्यम से लाई थी। दोबारा से उसमें जो चेंज करने की जरूरत पड़ी, हमने उसके माध्यम से उसको चेंज किया। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दिया था, अगर उस पर आघात हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं को प्रदेश सरकार की सौगात मिलने के बाद चाहे किसी भी तबके की महिलाओं हों, सभी में सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की सराहना की है। वहीं धामी सरकार ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से कानून लागू करने का परिचय भी दिया है। अब इस कानून से महिलाओं को बड़ी सौगात भविष्य में मिलेगी, और कहीं न कहीं पहाड़ की महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास भविष्य में मिलेगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
जी हाँ, तो उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत के साथ पास हुए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में मनतांत्रण को लेकर कठोर कानून का प्रावधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट में मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इस मुद्दे को लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर मनतांत्रण जैसी चीजें हमारे लिए बहुत घातक हैं। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश में मनतांत्रण पर रोक के लिए कठोर से कठोर कानून बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कानून को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू किया जाए। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने ये पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। बता दें आपको कि भारत के संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्येक महत्व को समान रूप से मजबूत करने के लिए धर्म उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में संशोधन आवश्यक है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया। तो वहीं क्षैतिज आरक्षण आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग की महिलाओं, दिव्यांग अभ्यर्थियों, ट्रांसजेंडरों को अलग से आरक्षण दिया जाना है ताकि समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इन लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण किया जा सके। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यदि 100 में से 18 सीटें एससी के लिए, 4 सीटें एसटी के लिए तो और 14 सीटें ओबीसी की हैं, तो इन सीटों पर इस वर्ग की महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसके लिए उन्हें आरक्षण के भीतर भी आरक्षण मिलेगा। इसी तरह से पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, अल्पसंख्यकों आदि को भी क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में रखा जाता है। इसके तहत महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों आदि को छूट का प्रावधान दिया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 15(3) में क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि महिलाओं के पास 50% क्षैतिज कोटा है तो चयनित उम्मीदवारों में से आधे को वर्टिकल कोटा श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग इत्यादि की महिला दिव्यांग होनी चाहिए। इन वर्गों को क्षैतिज आरक्षण देने का मकसद है समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना। इस तरह से स्वयं को समाज से कटा हुआ महसूस नहीं करें। हालांकि क्षैतिज आरक्षण देने के बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी में आरक्षण प्रतिशत वही रहेगा। इन श्रेणियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिल पाता है। एक विशेष वर्ग के होने के बावजूद खुद को समाज में स्थापित करने का मौका भी उनको मिलता है। ये हमने आपको बताया कि क्षैतिज आरक्षण क्या है, जिसको लेकर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ था। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे क्योंकि कांग्रेस अब देखिए बात यहां पर आ रही है क्रेडिट लेने की। कांग्रेस क्रेडिट ले रही है कि ये उनके टाइम पे किया गया था, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी, दिया गया था, प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसमें अड़ंगा भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये उन्हीं के द्वारा लाया गया विधेयक है जो अभी हाल ही में पास कराया गया है। चर्चा इसी पर मनोज झानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरशी सुंदरियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में आरशी जी आपसे करना चाहूंगी, इस विधेयक को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर तो मुझे लग रहा है क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने किया है। क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले तो इस विधेयक को लेकर? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि कांग्रेस जो है ये बिल लेकर आई थी और उसके बाद जो है जब ये हाई कोर्ट में जो केस हारे थे वो भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से ये केस जो है हाई कोर्ट में हारे थे और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जीते हैं तो भी हरीश रावत जी के टाइम पे जो जीओ आया था तो उसकी वजह से ही उसके बिहाफ पर ही ये जो केस है हम सुप्रीम कोर्ट में जीते। और जहां तक बात है क्रेडिट लेने की, तो अमूमन जितने भी खासतौर से जो कॉन्सेप्ट महिला आरक्षण का लेकर आए हैं तो राजीव गांधी जी लेकर आए हैं। सबसे पहले जो है 74वां और जो है 74वां जो संविधान संशोधन लेकर आए हैं राजीव गांधी जी, उसमें जो है सबसे पहले पंचायतों में, विधानसभा में, हर जगह जो है आपका जो जितने पार्षद होते हैं सब में जो है जो आरक्षण महिलाओं को 33% का मिला है वो सबसे पहले राजीव गांधी जी की देन है, कांग्रेस की देन है। सीधे तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट हम आरक्षण का लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कांग्रेस की देन है। और खासतौर से उत्तराखंड में भी
ये जो है हमारी मंशा कांग्रेस की पहले से ही थी कि आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन इसका क्रेडिट तो अब जो है क्योंकि ये भाजपा सरकार के टाइम पर आ गया तो इसका क्रेडिट भाजपा ले रही है, नहीं तो क्रेडिट इसका कांग्रेस को ही जाता है। और भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने काम जो है ढकने की कोशिश करती है। आने वाला जो चुनाव है उसमें प्रभाव डालने के लिए जो है वो समय देखकर ऐसे फैसले लेकर आते हैं जिससे चुनाव में उनको फायदा मिले, नहीं तो ये जो सरकार है ये बिल्कुल रणछोड़ सरकार है बिल्कुल। क्योंकि आप देख रहे हैं 5 दिन का इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया, उसे 2 दिन में कैसे इन्होंने निपटा दिया। क्या ये विपक्ष के वो 619 सवाल है उनसे डर के भागने का इन्होंने काम किया है? क्योंकि अगर ये सत्र जो है किसी भी तरह सोमवार तक चलता, सोमवार को जो है आप जानते हैं विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री को सारे सवालों के जवाब ज्यादातर देने होते हैं, तो सोमवार तक जो है तो ये तो मुझे पूरा सोमवार तक तो ये सत्र नहीं चलने वाला है। परंतु क्या इसे जो है 1-2 दिन और नहीं बढ़ाया जा सकता था कि विधानसभा में जो सबसे इम्पोर्टेंट सरकार का काम ही क्या होता है, इतने विधायक जो चुन के अभी बने हैं वो जब अपनी बात ही नहीं रख पाए विधानसभा में तो उसका फायदा ही क्या हुआ जनता को? उनको जो चुन के विधायक बनाया जनता ने तो उनका कोई फायदा ही नहीं है अगर वो जो है विधानसभा में जाके अपने अपने क्षेत्र की बात ही नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो विधानसभा जो सत्र है उससे भी सरकार ने भागने का काम किया है। और आप देख रहे हैं किस तरीके के बयान इनके जो नेता है वो दे रहे हैं। आप देखिए रितु खंडूरी जी बोल रही हैं कि वो जो है बिजनेस से जो कह रही है कि बिजनेस नहीं मिला। उसके बाद ये जो है या के प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, ये जो है बोल रहे हैं कि कोई वीआईपी शामिल नहीं था अंकिता के मर्डर के उसमें। जब चैट सामने आ चुकी है, मरने से पहले लड़की खुद जो है लिख रही है कि किसी वीआईपी के कारण जो है ये सब हो रहा है, लेकिन जो है भाजपा सरकार से हमें उम्मीद थी कि वीआईपी का नाम सामने आएगा। उत्तराखंड में महिलाओं की जो है दुर्दशा आप देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है 2021 की। 2021 में 3431 मामले जो है महिला उत्पीड़न के आए हैं, ठीक है। उसकी एनसीबी की आपकी रिपोर्ट है कि हर रोज एक रेप हो रहा है उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में जो है। आरुषि जी मैं इन आंकड़ों पर मैं आऊंगी, आप आराम से इन आंकड़ों को बताइएगा। मैं पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महिला आरक्षण को लेकर, जो 36 आरक्षण है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? यशी जी, इसमें हमें खुशी जाहिर नहीं बल्कि हमें दुख जाहिर करना चाहिए कि ये फैसला 22 साल पहले हो जाना चाहिए था, जब भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार बनी थी, पहली सरकार बनी थी। ये 22 साल तक सोते रहे, क्यों याद नहीं आया उन्हें महिलाओं के बारे में, उन महिलाओं के बारे में जिन महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में है, जिन महिलाओं के साथ में रामपुर तिराहे पर कितने अत्याचार हुए, उसके बाद ये सब महिलाओं को भूल गए। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। अगर ये महिलाओं के हित की बात करती तो सबसे पहले जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी जो है शहादत दी और इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उन्हें तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी के कार्यकाल में ही जो है इनको आरक्षण मिलना चाहिए था, कुछ ना कुछ उनका लाभ मिलना चाहिए था, उनका इनाम दिया जाना चाहिए था। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी क्यों महिला विरोधी है, क्यों सबसे बड़ी महिला विरोधी है। आपको याद होगा जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आंदोलन चला था, वहां पर ये जहां पर इनका ऑफिस भी था, परेड ग्राउंड के बगल में, सबसे लंबा आंदोलन चला और भूख हड़ताल पर बैठी अपने हक के लिए और अपने बच्चों को, दूध में बच्चों को घर पर छोड़कर, अपने पेरेंट्स को, घर वालों को घर पर छोड़कर वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठी रही। लेकिन ये उनकी सुध लेने नहीं आए जब इनको उसका हल्ला लगता था, क्योंकि बगल में बीजेपी का ऑफिस था। तो मैं इस बात को प्रमाण के साथ कह रहा हूं, इन्होंने उनकी वजह से वहां पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने से उनको वहां से भागना पड़ा, भूखी प्यासी वहां से उनको वहां से भागना पड़ा, उनका हक नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, जो तो ये बेरोजगार संघ के बच्चे थे, ये तो आंदोलन के लिए ऊपर चले गए, कहीं एक जगह उन्होंने दूसरा स्थल का नाम दिया था, लेकिन इनका आंदोलन वहां पर इनके बुलडोजर चलाने से खत्म हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज आपने 3-4 बाइट दिखाई जो महिला विंग की कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड की, जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तब इनके मुंह में दही जम गई थी। जब ये 3-4 महीने के आंदोलन पर बैठी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
तब इनके मुंह में दाल जम गई थी। आज ये 3 4 आप जो बाइट दिखा रहे हैं, आज ये हितैषी हो गई, उत्तराखंड महिलाओं की हितैषी हो गई। मुझे तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के साथ में इनकी हर इंसान की संवेदना ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। अनुपम खत्री जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। नमस्कार आप सभी को। जी देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। दोनों ने सकारात्मक कोशिशें हमेशा बिल के लिए करी। बीच में कितने भी आंदोलन होते रहे या आपसी राजनीतियों का ये अध्यादेश शिकार बनता रहा, लेकिन अंततः आज ये पिक्चर रिलीज हो गई, शासनादेश रिलीज हो गया। तो जिसने इसको लिखना शुरू किया उसके भी आभारी हैं, जिसने इसे सोचा था उसके भी आभारी हैं, और जिन्होंने पास कर दिया उनके भी आभारी हैं। और स्वागत योग्य ये फैसला है, लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घोषण को मैं सुन रहा था, उन्होंने लगातार महिला आरक्षण की बात तो लगातार करी, पर अपने मुंह से कहीं भी वो मुझे उत्तराखंड की महिला आरक्षण का नाम लेते नहीं दिखे। हो सकता है मिस कर गए हों बोलने में, लेकिन इसमें भी एक कई बार होता है कि अश्वत्थामा हतो हतो, इस तरह के वाक्य जो है राजनीति में कई बार इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 37 आरक्षण जो 30% मिला है हमारी महिलाओं को। इसका आधार क्या है? सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अभी तक कहीं भी ऑन रिकॉर्ड उत्तराखंड की मूल स्थायी का समय सीमा निर्धारित नहीं हुआ है। यहाँ मांग आज भी 1950 वाले नोटिफिकेशन की है, और यहाँ पे अभी भी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये आकलन, ये खुशी मुझे अभी अधूरी लगती है, और इसमें हमारी पार्टी भी सहमत होगी मेरी इन बातों से, क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया राज्यों के लिए स्थानीय प्रमाणिकता का समय सीमा है वो 1950 है। तो ये होना चाहिए ताकि शुद्ध रूप से जो पूर्ण स्थानीय हैं, जो आदिवासी जिन्होंने इस जंगल को आके बसाया 1940 में, 1930 में, 1920 में, 1800 में, वो लंबी पुश्तों से यहाँ रहते आए हैं, जिन्होंने इनके भयावह जंगलों का, तूफानों का सामना किया है, और आज हम सबको यहाँ तक बसाया है। तो सबसे मूल अधिकार उनका बनता है। लेकिन बाकी जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो भी स्वागती हैं, उनका भी यहाँ पे वोटर आईडी होता है, यहाँ आधार कार्ड में उनके भी एड्रेस चलते हैं। तो ये एक अभी व्यापक विषय है मेरे हिसाब से। 37 आरक्षण का मैंने अभी शासनादेश पूरी तरह पढ़ा नहीं है मैडम, इसलिए मैं बहुत डीपली ये बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मुख्य जो लूप होल है वो हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हम कौन से साल वाले स्थानीय माने जाएंगे। तो शुद्धता की अभी कमी है। ठीक है। बाकी महिलाओं में प्रसन्नता है, उसको देख के हमें भी प्रसन्नता है। और आरक्षण के अंदर आरक्षण की बातें आगे दूसरे चरण में करेंगे। मैं माननीय ध्यानी जी को सुनना चाहता हूँ और उनके विचार भी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले जी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मुझे ब्रेक का कमांड मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में यहाँ पर हम रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट
100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण, महिलाओं का अधिकार और विधेयक पास हो चुका है, जिसको लेकर उत्तराखंड महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैंने बार बार कल भी जो डिबेट थी उसमें भी स्वागत किया था। कमलेश जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका भी। कंटिन्यू करिए मनोज जी। ये उत्तराखंड राज्य ही नहीं अपितु मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक बहुत सुखद संदेश है। और मैं समझता हूं कि उत्तर भारत संघ के जितने भी राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एक रास्ता खुला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट की जो बंदिश थी उसको उन्होंने किनारे किया। उसके बाद राज्य की सरकार ने ये विधेयक लेके आए। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस आना चाहिए और ये विधेयक पारित होना चाहिए। तो ये खुशी की बात है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, हमारी बेटियां, बहनें जितनी सामाजिक रूप से संगठित मजबूत होंगी, उससे देश मजबूत बनेगा, राज्य मजबूत बनेगा। और हमारा तो अभिमंत्री रहता है राज्य सेवा, राष्ट्र सेवा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज देश को बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, 108वां अमेंडमेंट बिल जो 2010 में पारित हुआ था देश के राज्यसभा से, वो आज तक लोकसभा से दो लोकसभा निकल गई हैं। 2014 की निकल गई, 2019 की निकल गई, और अभी तक उस बिल को लोकसभा से पारित नहीं किया जा सका है। जो 33% महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक रूप से मजबूत करने का बिल खड़ा हुआ है संसद के भीतर, जबकि 1993 में 1/3 महिला सरपंच और ग्राम प्रधानों का बिल ऑलरेडी पूरे देश में लागू है। और जब हम इन चीज़ों को देखें कि जब देश का संविधान बन रहा था, 389 जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने संविधान बनाया, उसमें मात्र 15 वुमेन थी, लेकिन 15 महिलाएं वहाँ पर थी। लेकिन आज अगर हम जब भारत के संविधान, जो सबसे बड़ी संविधान सभा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, वहाँ सिर्फ मात्र 3 जजेस महिला जजेस हैं। अगर हम आईएएस प्रतिनिधित्व की बात करें तो मात्र 13% महिलाएं आईएएस में महिलाएं हैं। अगर हम बात करें जो हाई कोर्ट के जजेस की हैं, तो 713 जजेस में से मात्र 74 महिला जजेस हैं। तो महिलाओं की सहभागिता देश में, जो उनका 48% का अनुपात है देश की आबादी में, उसको देखते हुए जो उनकी राजनीतिक भूमिका और सहभागिता होनी चाहिए, राजनीतिक सशक्तिकरण उनका होना चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए, जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य इकाइयों के स्तर पर। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एक अच्छी शुरुआत जरूर है, और इसके लिए मैं राजनीतिक दल तो खैर अपने लिए बिल्कुल उसको क्लेम करेंगे, उस क्रेडिट को लेने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जिस विधानमंडल से ध्वनि मत से पूरे समर्थन के साथ पारित हुआ, उसके लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की, पूरी सरकार और विपक्ष दोनों को ये क्रेडिट जाता है। और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, प्रत्येक माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके मंडल को, उनके पूरी विधायिका को। जी
बिल्कुल ध्यानी जी, देखिए बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इस पर मैं आगे भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। कमलेश उनियाल जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में फिर से। और इस जो ये विधेयक पास हुआ जिसको लेकर, आरक्षण को लेकर, देखिए तारीफ हो रही है, ठीक बात है, सारी चीज़ें। यहाँ भी हमारी प्रवक्ता कांग्रेस की तमाम आरोप लगा रही थी। आरुषि जी कह रही थी कि ये कांग्रेस की पूरी मेहनत है और क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लिए जा रही है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड की मातृ शक्ति है और मातृ शक्ति के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है या आने वाली सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, वो एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए क्रेडिट लेने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आज उत्तराखंड जो राज्य बना है इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी मातृ शक्ति की है। उसके लिए सलूट है दिल से, क्योंकि चाहे जो भी आंदोलन हो, चाहे हमारे अगर पुराने आंदोलन इतिहास बोला जाए तो हमारे चाहे पेड़ों से बचाने से संबंधित आंदोलन हो, ठीक है, उसके अलावा राज्य को बनाने में जो आंदोलन हो, उसमें युवा शक्ति के साथ साथ जो मातृ शक्ति जुड़ी है उसका ही आज एक परिणाम और नतीजा है। आप उस पूरे आंदोलन के उपरांत जब 2001 में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उस समय ऐसा नहीं कि मंशा सब दलों की है और होनी भी चाहिए, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए और नारी शक्ति को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए। तो उसमें नित्यानंद स्वामी जी की जो सरकार थी 2000 आपके पहले जुलाई 2001 में 20% आरक्षण की जो क्षतिज आरक्षण की बात उस समय हुई थी और उन्होंने आरक्षण लागू किया। 13 महीने की सरकार थी। उसके बाद एनडी तिवारी जी ने उसमें संशोधन किया, एनडी तिवारी जी की सरकार को 30% पे मिलाए। उसके बाद हाई कोर्ट पे रोक लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद रोक हटने के बाद आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको एक तरह से एक विधेयक पास किया गया और ये सभी महिला, उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए एक गर्व की बात है। और जहां तक मंशा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये अब जो काम करेगा तो चाहे वो पक्ष और विपक्ष हैं, तो दोनों का ही इसमें कहीं ना कहीं, जब सरकार कांग्रेस के जो पूर्व वक्ता बता रहे थे उनकी बात में बहुत पॉजिटिव बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को भी आगे बढ़ाते बोलूंगी कि भाई दोनों का कहीं ना कहीं और प्रत्येक नारी शक्ति का एक सम्मान अगर सब दल और सभी करते हैं। अब उसके अंतर्गत अगर उसी क्रम में एक चीज देखा जाए तो अगर नारी शक्ति की बात करते तो हम लोग ये बोलेंगे, चाहे गाशियारी योजना हो, चाहे 33% 50% पंचायतों में नारी शक्ति को सम्मान और उनको आरक्षण देने की बात हो, जितनी भी अपनी पंचायतें, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी खंडूरी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उसके अलावा आप ये देखेंगे, चाहे हमारी जो भी योजनाएं हैं समूहों के लिए या महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, चाहे विधवा महिलाओं के लिए या विधवा महिला के साथ विवाह के उपरांत दोनों दंपतियों को 11,000 एक राशि देने की बात है, या जो भी इस तरह की योजनाएं बने भारतीय जनता पार्टी, तो निरंतर कहीं ना कहीं उन महिलाओं को मजबूत, और जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी आज चाहे हम उसकी बात करें या चाहे किसी भी दल का बात करें, एक अस्तित्व है, क्योंकि 50% कहीं ना कहीं आदि जो आबादी की वाली बात आती है, तो इनका भी पूर्ण अधिकार है और उसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य करती आ रही। ठीक है, अब यहाँ तक श्रेय वाली बात है, तो श्रेय की स्थिति ऐसी कि जब कार्य किया है और कार्य हर किसी को, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए दलों के बीच में भी, और जो जितना अच्छा काम करेगा तो उसको हिसाब से शाबाशी मिलते रहेगी। चलिए ठीक है, ठीक है, रुकिए आरुषि जी की प्रतिक्रिया। आरुषि जी कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, हम इस जो अध्यादेश आया उसका स्वागत करते हैं और बिल्कुल हम भी हमेशा से यही चाहते थे कि ये जो है महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि जितनी भागीदारी समाज में पुरुषों की है उससे ज्यादा महिलाओं की कहीं ना कहीं है, उनके दायित्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत जरूरत थी इस फैसले की, और खास तौर से जब उत्तराखंड की महिलाएं स्थिति में है कि इतना क्राइम जो उत्तराखंड में बढ़ रहा है, तो कहना सिर्फ यही था मुझे कि जिस तरीके का सरकार का रवैया है, जो सीरियसनेस हम देख रहे हैं, देखिए धामी जी के लिए इस समय अपना विधानसभा सत्र उत्तराखंड का छोड़कर और उनके लिए दिल्ली जाना ज्यादा जरूरी है चुनाव प्रचार में, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मुझे जिम्मेदारी दिखती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदारी से वो सरकार चला पा रहे हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब उत्तराखंड बना था तो ये निश्चित किया गया था कि जो है 60 दिन साल में जो है विधानसभा का सत्र चलाया जाएगा, और आप देख रहे हैं साल में मुश्किल से जो है 15 दिन से ऊपर जो है विधानसभा सत्र नहीं चला, और खासतौर से
सोमवार को तो ये सत्र मुझे पिछले 5 साल में एक बार भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो सोमवार के दिन जो होता है मुख्यमंत्री का दिन होता है विधानसभा में, तो उसकी मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब जाकर जो है सोमवार को जो है भाजपा के कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है सवालों से भाग रही है। अब देखिए, आरोप ये लगते रहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे 619 सवाल थे जो विधानसभा में रखे गए थे। नहीं आरुषि जी, देखिए इस बात का दुख तो इस बार मुझे भी था, क्योंकि विपक्ष ने काफी मेहनत की थी कि सत्र में हंगामा किया जाएगा, तमाम चीजें थी, विपक्ष काफी एक्टिव नजर आ रहा था। मुझे भी लगा था कि कुछ शायद हल निकलेगा, कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से इस तरीके के जवाब आना, करण महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे प्रश्न उठाए कि ऋतु खंडूरी जी का जो बयान आया और जो टैक्स पे और पता नहीं क्या क्या उनके द्वारा कहा गया, वो बहुत निराशाजनक उनकी तरफ से भी बयान आया था। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार सत्र में खैर उम्मीदें तो हमने कोई, लेकिन फिलहाल बात हम चूंकि आरक्षण की कर रहे हैं तो इस पर बात कर लेते हैं। विधानसभा में तो अब सत्र खत्म हो ही चुका है, उस पर क्या ही चर्चा करना, कल हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं। आरुषि जी मैं वापस आऊंगी। अनुपम खत्री जी, अनुपम खत्री जी सुन पा रहे हैं आप मुझे सुन पा रहे? हाँ जी कंटिन्यू करिए जी। महिला बिल पास हुआ, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बड़ी वाक्पटुता से अपनी खूब कमर थपथपाई है तो और अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए बड़े बड़े महान काम करने की बात कही है अलग अलग समय में, तो मैं आपको ये बता दूं कि खंडूरी जी ने नेपाली लोगों को अपने घर के पते पे फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनवा के और 2 विभागों से नौकरी भी उन्होंने सेट करवाई और फिर उन्हें अपने घर ले गए वापस बर्तन मांजने के लिए, तनख्वाह देती रही सरकार। और इन्हीं के कार्यकाल में एक संगठन मंत्री आए थे संजय गुप्ता, जिनकी नाली चौक हो गई थी, मीडिया में खूब उछला था, वो बातें मैं ज्यादा खुल के कह नहीं सकता, सोच के शर्म आती है। अरे आपके तो इसके अलावा अंकिता हत्याकांड, आपके पूरा महिला मंडल बंद रहा। यूकेडी का तो इतना हिसाब है, यहाँ भी सभी देखिए यूकेडी का तो जब हिसाब है, गोल हो जाए तब आरोप लगा के उसमें दिवाकर भट्टी हमारे सहयोगी। अरे आपको जो हम बोले वो सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए म्यूट करके बैठा हुआ नहीं तो आरोप मैं बीच में बात करेंगे तो गलत आरोप, ये आरोप नहीं है। अंकिता हत्याकांड में एक महिला सामने नहीं आई, भाजपा की सारे लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला छोड़ना बोल रहा हूँ, जनता भी बोल रही है। बाद में लीपा पोती करने के लिए रात के अंधेरे में रेखा रेखा जी चले जाए तो उसको क्या फिर थपथपाना कहेंगे? सुनने का भी मध्य रखिए, सच्चाइयों को भी सुनना चाहता है, अगर पॉइंट से बात तो हम बोलेंगे। और इतनी बड़ी मैं मानता हूँ उपलब्धि है धामी जी को, मेरा भी बड़ा इसमें सौहार्द धन्यवाद है कि उन्होंने इस कदम को उठाया, पूरे अमली जामा पहना के लागू कर दिया। उतनी ही बधाई विपक्ष को भी है जिसने धोनी के साथ धोनी मिलाई, ठीक है साहब, और अकेली शाबाशी किसी एक की नहीं है। तो इसमें हमें ये भी बहुत जरूरी देखना है, जैसे मैंने कहा कि हमारी असली स्थायी निवासी समय सीमा है क्या, जिसका इसमें भी मैं मानता हूँ जिक्र नहीं होगा जब मैं पढ़ूंगा तो। और रणछोड़ कह रही थी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को, तो इस रणछोड़ की बात पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर वो रण छोड़ के गए तो आपने छोड़ने कैसे दिया? कैसे छोड़ने दिया? आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चले गए दिल्ली प्रचार में, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहने की स्थिति में नहीं है, हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। वैसे मुख्यमंत्री सबके होते हैं, प्रदेश के पहले होते हैं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे क्योंकि चल यही रहा है, कॉल आया दिल्ली पहुंच जाओ, सत्र बाद में देख लेंगे। और विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, कहां तक भूमिका निभा रहा है? विपक्ष की भी भूमिका क्या अलग है? अगर धन सिंह रावत जी के ऊपर सहकारिता घोटाला है तो घोटाले का आरोप तो यशपाल आर्या जी पे भी, ऐसे बहुत सारे केस कांड मामले। यही वजह है कि देखिए हमाम में सभी नंगे हैं, और यही वजह है कि उत्तराखंड का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि आप एक दूसरे पर आरोप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक लगाएंगे सामने से 4 आएंगे। यूकेडी का तो दोनों जगह, जब हमारी खंडूरी जी के कार्यकाल की बात करें तो उसमें दिवाकर भट्टी तो खुद अपने वित्त मंत्री थे, भू कानून उन्होंने लागू करवाया था। दिवाकर भट्टी सरकार आई तो कांग्रेस का समर्थन दे दिया, जिनका आप नाम ले रहे हैं उस अकेले है ना, पूरा भू कानून लागू करवाया था, भू अध्यक्ष सभी आया था मान्यवर। स्थिति हम 4 में भी वो काम करते हैं
कि आपके 40 बिल्कुल हमारी आपके साथ सहानुभूति है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है के बारे में आप सब लोग पहले अच्छे से जानते हैं। सरकार है, राज जिता के लाए थे, राज करने के लिए नहीं। हमारे पूरे सुनिए आपको मैं थोड़ा संशोधित करता हूँ, मेरी बारी में बोल रहे हैं आप, यानी आपको बातें छोड़ रही हैं। एक सेकंड अनुपम खत्री जी, एक सेकंड रुकिएगा। कमलेश जी देखिए, आप पे आरोप है, भी आरुषि जी लगा रही थी कि आप महिला विरोधी सरकार हैं, और भले ही आप आरक्षण जो लेकर आए हैं वो चूंकि कांग्रेस की देन थी, आपने बस उसको अमली जामा पहना दिया। और दूसरी बात यह कि अगर आप इतना ही महिलाओं के हितैषी हैं तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी तक क्यों नहीं सुलझा, इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठी? जहां तक ये कह रहे कि हम महिला विरोधी और ये अपना महिला क्षतिज आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैंने पूर्व अपने वक्तव्य में आपको बताया था कि 2001 में माननीय स्वामी नित्यानंद जी की अनम्यूट करें कमलेश जी। सरकार ने दिया, उस बात की सरकार थी। उसके बाद अगर खंडूरी कालखंड में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, पंचायत 25 सरकार थी, वो भी हमारी सरकार थी। मुख्यमंत्री घसियारी योजना जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पशुपालन करती हैं या कृषि से संबंधित महिलाएं हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने कम दरों पे जो पशु आहार दिए, वो किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। गौराधारी कन्या योजना के अंतर्गत अगर जो योजना लाई गई तो किसकी सरकार में याद होगा आपको, घसियारी योजना जी, वो भी हमारी सरकार के कार्यकाल में है। अच्छा, उसके अंतर्गत आप ये देखिए ना, अगर गौराधन कन्या ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 कमाने वाले और शहरी क्षेत्रों में 21,000 कमाने वाले बीपीएल कार्ड धारकों के अंदर देखा जाए तो 50,000 की एनएससी का जो प्रावधान किया हमारी सरकार ने, क्या किसी विधवा महिला से विवाह करने के उपरांत दोनों दाम्पत्यों को अगर 11,000 रुपए देने की बात करी, वो हमारी सरकार ने की। पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी रिसेंटली उसके अंतर्गत आपने देखा है कि नारी सशक्तिकरण और नारी को बनाने के रिक्शा चला रहा है, कुछ आदमी का भी 15,000 से 1 लाख रुपए का जो सब्सिडी दी वो हमारी सरकार ने दी, जिसमें आप ये लोग 5 से 15 लाख तक का लोन के प्रावधान लेके बैठे हैं। तो योजना बना के भाई साहब ज्यादा बोल अभी तो सुन लीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हम लोग अगर पहली महिला जिसका इनके कांग्रेस के जो आज बैठे प्रवक्ता ना, ये महिलाएं, इनसे उस महिला के सम्मान में इनके जो केंद्रीय नेतृत्व ने क्या उनका एटीट्यूड है और क्या दिशा निर्देश है, क्या उनके डायलॉग थे, ये आप जग जाहिर है। पहला आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की अगर बात करी तो हमारी सरकार ने। तो हम ये कह रहे हैं महिला के सम्मान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी, जहां तक अंकिता हत्याकांड की बात हम लोग बात करते हैं तो पूर्वी क्योंकि डिबेट बिंदु ठीक है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने एक चीज कहा है कि पहले बार सरकार की संवेदनशीलता देखी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और करीबन जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आज वो जेल के अंदर है, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई उसके अंतर्गत? छोटे छोटी बकरियां काट के भाई साहब। दर्शन डोभाल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 1 सेकंड रुकिए कमलेश जी, अब रुक जाइए, आप बहुत बहुत बोलते हैं, आप रुकिए कमलेश जी 1 सेकंड। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जब 72 लोग विधानसभा में डाले तो किस मुख्यमंत्री ने अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल किया? आप म्यूट कर सकते हैं। अरे आप सभी ने जिसने भी डाले हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा आपको, आपकी बात का जवाब दे दूं जरा अनुपम जी 1 सेकंड रुक जाइए, अनुपम जी रुक जाइए, दर्शन डोभाल जी अपनी प्रतिक्रिया दे दूं, उसके बाद मैं वापस आऊं। कमलेश जी 1 सेकंड रुकिए, कमलेश जी 1 सेकंड रुकिए प्लीज। दर्शन डोभाल जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें जैसे अभी और वक्ता भी कह रहे थे कि आज खुशी का दिन है। बिल्कुल जरूर खुशी का दिन है अगर ऐसा कोई विधेयक आया है और उत्तराखंड की महिलाओं के हक में। लेकिन मैंने बताया कि इसमें देरी कितनी हो गई है। इसमें देरी हो गई 22 साल की। जिन महिलाओं ने राज्य के आंदोलन के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, इतनी यातनाएं झेली है, जिनके साथ अत्याचार हुए, उनकी उम्र आज क्या हो गई है? क्या वो इस विधेयक का लाभ ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। बहुत सारी महिलाएं उसका लाभ नहीं ले सकती। दूसरी बात, अब ये घोषणा हो गई, हम कैसे यकीन करें आज खुशी कल गम? क्योंकि आपने देखा होगा पहले तो हरीश राव जी को घोषणावीर कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम रखा था घोषणावीर। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह राव जी जब आए तो मुझे लगता है कम से कम 6 दर्जन घोषणाएं उनकी अभी भी पेंडिंग है। शायद ज्यादा हो सकती है, मैं कम बोल रहा हूँ शायद। तो 6 दर्जन तो कम से कम मुझे याद है कि 6 दर्जन उन्होंने घोषणाएं करी, जो कि शायद एक भी पूरी नहीं हुई, मुश्किल से एक आध कोई पूरी हुई होगी। तो ये घोषणा हो गई।
कल ये चीज ना हो पाए और कल ये मुख्यमंत्री फिर बदल दे, तो फिर हमारी इस खुशी जाहिर करने का क्या मतलब रह जाता है? आज अगर हम खुशी जाहिर करें तो इसलिए मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और ये यकीन करने लायक है भी नहीं। जहां तक सवाल है, मैंने वही फिर से दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है, जिसके हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिए कि इन्होंने अरे यार आपकी पार्टी तो बात तो आपकी पार्टी तो राशन कार्ड बनाती है ना, राशन कार्ड बनाने में किसका नाम आया? बीच में बोलने का हक नहीं है। आप राशन कार्ड बनाते हो ना? अरे अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी बोलिए, मैं बताऊंगा। सुन लीजिए ना, महिला विरोधी महिला, इनको म्यूट करिए मैडम, मैं बोलने नहीं दूंगा, आपको बुनियाद जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। पता है सबको, दर्शन दोबारा महिलाओं का सम्मान करते हैं। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए, म्यूट क्यों कीजिए, आप बोलिए। राशन कार्ड आपकी पार्टी बनाती है, बीच में अगर मैं बोलता हूँ महिलाओं के सम्मान के लिए हमें बोल रहे हैं, ठीक है? आप क्या महिलाओं का बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होगा। जिनके कार्यकर्ता नहीं, अरे दिन के आप देखो ना, 17 में आपको तो आपका तो नंबर भी नहीं आने वाला भाई साहब। उत्तराखंड की जनता आपको जानती है, उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी से वाकिफ है, और आपके जो दिल्ली में राशन कार्ड बनते हो जग जाहिर है, सम्मान हम जानते हैं कितना करते हैं। महिला दिन के घोषणा होती है जैसे हम दिल्ली में करी महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन। मनोज जानी जी, दर्शन दोबारा जी एक सेकंड रुकिएगा, रुकिए मनोज जानी जी 22 साल लग गए, जैसे कि दर्शन डोभाल जी कह रहे हैं 22 साल लग गए, इसको पहले ही आ जाना चाहिए था, महिलाओं को बहुत इंतजार कराया, देर आए दुरुस्त आए, स्वागत है, लेकिन फिर भी सवाल जवाब तो होते ही रहते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? 22 साल का वक्त हो गया, 22 साल में महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, या आज अचानक से जिस तरीके से काम किया गया, कांग्रेस ने भले ही उसकी शुरुआत की, अमली जामा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहनाया, ये ज्यादा जरूरी है? 22 साल लग गए, या फिर अब जो हो रहा है उसको लेकर? एक सेकंड रुकिए। हमने 1996 में जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से वार्ता की थी, तो हमने उनको जो ब्लूप्रिंट सौंपे थे उसमें राज्य के लिए, चाहे वो मूल निवास का विषय हो, चाहे महिला आरक्षण का हो, ये सारे मुद्दे सरकार को दिए थे, और हमारा ऐसा विश्वास था कि उत्तराखंड हिमालय राज्य की अवधारणा के साथ साथ यहाँ सामाजिक समरसता और महिला विकास और जो वंचित समाज है उसके हितार्थ कार्य होंगे, और ऐसा दबाव हमने बनाने की कोशिश भी की प्रारंभ से ही। लेकिन ये सत्य है कि जो प्रथम सरकार जो बनी थी, इंटरिम सरकार थी, 6 महीने तक तो अभिनंदनों के कार्यक्रम चलते रहे, और उस सरकार के पास कोई एम्पावर्ड भी नहीं थी, और उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े किए थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और जब प्रथम निर्वाचित जो सरकार थी उसके बाद से कुछ डेवलपमेंट्स आने शुरू हुए थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए, और उसके बाद उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स में काफी जॉब्स लगी भी हैं इसी उस जियो के माध्यम से। जो जब हाल ही में जब कोर्ट में कुछ बाहरी प्रदेशों की महिलाएं जब कोर्ट में गई कि हमारा हक इससे प्रभावित हो रहा है, तो हाई कोर्ट में उसका प्रभावी तरीके से जिस तरीके से बचाव किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, और उसमें जो जजमेंट जो पढ़े, मैंने पिछली बार के डिबेटों में उस बात को पढ़ा भी था कि उसमें जज साहब ने साफ साफ कहा था कि क्या कमियां हैं उस गवर्नमेंट ऑर्डर के भीतर। और यही कारण था कि जब 2 नवंबर को हम लोग सचिवालय कूच किया था, तो हमने इस बात को उठाया था कि पैरवी सही ढंग से नहीं हो रही, और शायद काबिल किस्म के अटॉर्नीज हमारे मनोज जानी जी, देखिए अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र किया, और मैं यही सोच रही थी कि देखिए अभी हाल फिलहाल की बात है, जब हम लोग इस पर डिबेट भी कर चुके हैं, और उस टाइम हम कह रहे थे कि सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, और अब इसको कानून ले आई है, ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए कि अभी न्यायिक प्रक्रिया तो जारी है, अब वहां पर मुकदमा भी चल रहा है, अब उसमें अगर फिर से ठीक तरीके से पैरवी नहीं हुई फिर क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है उसके बाद, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा विषय बनने वाला था कि अगर ये विषय सरकार सही ढंग से हैंडल नहीं करती, और जिस तरीके से विधेयक लाने के लिए या ऑर्डिनेंस का जिस तरीके से पहले मांग कर रहे थे, अब तो विधेयक ही आ चुका है बाकायदा, तो ये सरकार के लिए गले में फांस बन जाती और राजनीतिक दृष्टि से बहुत नुकसान भी करती। और धामी सरकार को मैं इस बात पे उनको जरूर साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो चेती, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो खामियां जो थी उनको
नहीं होने दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं, सदन साइड के हैं, नजीर साहब हैं, तो वहां से जो जजमेंट आया है वो जजमेंट बड़ा बेनिफिशियरी रहा है उत्तराखंड के लिए नहीं, अपितु जितने भी समाज हैं जो अपने राज्य की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं, उन सबके लिए वो बेहतर जजमेंट रहा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने ये एक्ट बना के एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है, और मुझे लगता है कि इससे उत्तराखंड को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होने वाला है केस में भी, और प्रत्येक जो यहाँ की महिलाओं को है, संवैधानिक रूप से मैं इसको कठिन नहीं मानता, कष्टकारी नहीं मानता। जी आरुषि जी, यहाँ पर आप सुन रही थी कमलेश जी को, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बहुत देर कर दी। अब जो है ये जो फैसला आया है, हालांकि पहले ही इतने साल निकल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों को एक्चुअल में इसका फायदा मिलना चाहिए था, जिन लोगों को एक्चुअल में बहुत कुछ फेस करना पड़ा उत्तराखंड बनाने के लिए, तो उनको जो है इसका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब पर चलो जो भी है, अब जिन भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी है कि क्लैरिटी नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी कोई कुछ श्योर नहीं है अभी तक। और ये है कि कहीं हम पहले से ही तो नहीं, जिसे कहते हैं कि पहले से ही हम खुशी मनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है कि किनको ठीक है। अमली जमा पहना दिया, बहुत बेहतर पहल की है और सरकार को इस बात के लिए साधुवाद भी मिलता है। बाकी इसमें देखना होगा कि महिलाओं के प्रति हालांकि एक आरक्षण ले आना, उसके बाद और भी जो जैसे अंकिता हत्याकांड, तमाम चीजें हैं, बहुत सारे अभी बाकी है जिसमें महिलाओं को न्याय मिलना है, तो इन सब चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं का हक आरक्षण, जिसमें आपको बता दें कि आरक्षण मिल रहा है, जिसमें 30% आरक्षण को लेकर एक विधेयक जो है वो लाया गया और उसको मंजूरी भी मिल गई है। उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको अपना क्रेडिट मान रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी इसको अमली जामा पहनाकर इसको सार्थक कर रही है। तो वही तमाम सवाल और भी खड़े होते हैं कि क्या महिलाओं को वाकई उनका सम्मान, उनका अधिकार मिलेगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का